सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, नीली पीली चमकीली चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। सोनपुर गांव में रहने वाली गंगा एक गरीब मनिहारिन थी जो अपनी बेटी परिधि के साथ एक कच्चे पुराने घर में गरीबी में दिन काट रही थी। परिधि महज 5 साल की थी जब उसके पिता की मौत हो गई और घर की जिम्मेदारी गंगा के कंधे पर आ गई। परिधि ने बचपन से ही अपनी माँ की देखा देखी चूड़ियां बनाना सीख लिया। गरीब का जीवन होता ही ऐसा है, उनके बच्चों को झूले और झुनझुने की झिलमिलाहट कहाँ सीखना नसीब होता है। हे भगवान, आज तो सिर्फ एक ही दर्जन चूड़ियाँ बिकी है। इतनी महंगाई में आटे दाल का भाव भी इतना तेज हो गया है कि इस 20 रुपए में 1 किलो आटा भी नहीं मिलेगा। जो भगवान की इच्छा। गंगा अपने माथे पर चूड़ियों से भरी टोकरी को लेकर गांव की ओर बढ़ जाती है, जहां चौखट पर बैठी उसकी 15 साल की बेटी परिधि बैठी हुई थी। अरे माँ, आप आ गई? हाँ बेटी, पता नहीं किसका मुंह देख कर गई थी। दिन भर में बस बोनी हुई है। मगर माँ, ये तो हर दूसरे दिन की बात है, और फिर कभी कभी तो चूड़ियाँ की बोनी भी नहीं होती। ये तो गनीमत है कि आज हम माँ बेटी के पास खाने को प्याज रोटी है, वरना कभी कभी तो पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। परिधि की बातों में उसके घर में घिरी बदहाली साफ तौर से झलक रही थी। असल मायने में गरीब का जीवन होता ही ऐसा है। कभी रूखी सूखी रोटी खाकर रात काटनी पड़ती है, और जब पैसों की किल्लत पड़ती है तो पानी के कतरे उनका कौर बन जाते हैं। गरीब रोजाना हड्डियां गलाकर कमाते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें रोटी नसीब होती है। समय गुजर रहा था। परिधि के घर के कोने में एक हाथ चक्की पड़ी हुई थी। परिधि अपने हाथों से उस चक्की को चलाकर गेहूं पीसती है। चक्की, मैं तुम्हारे बहुत एहसानमंद हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे चलने से हम गरीब माँ बेटी कुछ पैसे बचा पाती हैं, जिससे तेल मसालों का जुगाड़ चल बन जाता है। सच कहूँ तो मैंने तुमसे जीवन जीना सीखा है, क्योंकि तुम खुद पिसकर इंसानों का पेट भरती हो, इसीलिए इस गरीबी में भी हिम्मत नहीं हारती। परिधि बेटी, मैं जा रही हूँ, सांझ तक आऊंगी। ये सोचकर गंगा चूड़ियां बेचने निकल पड़ती है। भगवान ने जैसे उस दिन अपनी नजर उस मजबूर माँ पर फेर दी थी। दिन भर में गंगा ने बहुतेरी चूड़ियां बेच दी। उस दिन उसने 500 की कमाई की थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी की झिलमिलाहट थी। शुक्रिया भगवान, आज मैं परिधि के लिए जलेबी और पानी पूरी लेकर जाऊंगी। उसे बहुत पसंद है। आज मौका भी है, दस्तूर भी, और खरीदारी का दाम भी। गंगा से खुशियां संभालते नहीं संभल रही थी। वो हड़बड़ाहट में आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक ट्रक उसे जोरदार टक्कर मारकर चला जाता है, और चूड़ी के साथ गंगा भी सड़क के बीच ढेर हो जाती है। जैसे तैसे गंगा की जान तो बच जाती है, मगर वो कोमा में चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं, न तो परिधि के पास पैसे होते हैं, न कमाने का कोई जरिया। वो चक्की के पास बैठी रो रही थी। सब कुछ खत्म हो गया। चक्की, माँ भी जिंदा लाश बनकर रह गई है। मेरे पास एक खूटी कौड़ी नहीं। जिन चूड़ियों को बेचकर घर का चूल्हा जलता था, वो भी नहीं बची। अब तुम्हें पिसना नहीं पड़ेगा। ऐसा कहते हुए परिधि के मन का दुख आंखों में उतरकर चक्की में घुल मिल जाता है। तभी अचानक चक्की एक तेज तीखी सुनहरी चमक में इठलाती हुई झूमने लगती है, और उसके बीच के हिस्से से एक चमचमाती सोने की चूड़ी का बंडल बाहर आता है, जिसे देखकर परिधि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे, ये कैसा चमत्कार है? इस चक्की में से सचमुच सोने की चूड़ी निकल रही है, या ये मेरी आंखों का धोखा है? परिधि खुद से ये सवाल ही कर रही होती है कि अचानक जादुई चक्की के पत्थर पर आंख नाक मुंह बन जाता है, और चक्की बोलती है। परिधि, ये खरा सच है। मैं एक जादुई चक्की हूँ। लो, इस सोने की चूड़ी को बेचकर अपने घर के दुख दूर कर लो, और जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मुझ जादुई चक्की से जितनी चाहो सोने की चूड़ियाँ मांग सकती हो। मैं तुम्हारी मनोरथ को पूरा करूंगी। शुक्रिया जादुई चक्की, इस समय मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी। परिधि उसी पलछिन सोने की चूड़ी को लेकर सुनार के यहाँ बेचने चली जाती है, जिसके बदले में उसे एक बड़ी रकम मिलती है। उन पैसे से वो अपने घर के खाली खत्तों को भर लेती है, और झटपट से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाती है। तभी आधी रात उनके घर को तेज तूफान घेर लेता है, और बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर परिधि नींद से जाग जाती है।
अरे छत पर चढ़ी फूस की छप्पर तो हटती ही जा रही है। ये घर अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। मुझे नए घर की जरूरत है। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है। अगले दिन परिधि जादुई चक्की को चलाते हुए उसे अपनी अभिलाषा बताती है। जादुई चक्की, मुझे सोने की चूड़ियां दो। जैसे ही चक्की का एक चक्कर पूरा होता है, उसके भीतर से निकल रही सुनहरी चमचमाहट चारों ओर छिटक पड़ती है और चक्की से इठलाते हुए सुंदर सुंदर सोने की चूड़ियों के बंडल बाहर आने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई चूड़ी चक्की। मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगा। परिधि उन सभी चूड़ी को सुनार से बेचकर मिले हुए पैसे से अपनी खातिर सुंदर सा घर बनाकर रहने लगती है। मगर गांव के लोगों को उसकी ये खुशियां खलने लगती हैं। तभी एक दिन कलावती लोगों के साथ उसके घर आती है। अरे कलावती काकी, आप सभी यहाँ? सब गनीमत तो है। ज्यादा पहेलियां ना बुझा परिधि। सच सच बता, ये घर कौन सी कमाई से खड़ा किया है? क्योंकि तेरी माँ ने तो महीने से खटिया धर रखी है। पैसे का पेड़ हाथ लग गया है क्या, जो इतनी तरक्की बटोर ली? या फिर मुंह काला कराई हुई कमाई से बनाया है ये घर? ये सुनकर परिधि की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है काकी। तो फिर कैसी बात है परिधि बिटिया? सच बोलकर झुका दे उन उंगलियों को जो तेरे दामन पर उठ रही हैं। सरपंच काका तेरे साथ है। परिधि पूरे गांव गढ़ को जादुई चूड़ी चक्की का सारा सच बता देती है, जिसे सुनकर सभी के कान खड़े हो जाते हैं। जादुई चूड़ी चक्की? अरे आप सब इसकी मनगढ़ंत बात मत मानिए। भला अनाज पीसने वाली चक्की से चूड़ियां कैसे निकलेंगी? आइए मेरे साथ, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। मेरी जादुई चूड़ी चक्की, जल्दी से अपना कमाल दिखाओ। परिधि के इतना कहते ही जादुई चूड़ी चक्की के चारों ओर एक पीली रोशनी प्रकाशमान हो जाती है और चक्की गोल गोल घूमती हुई अपने अंदर से सोने की चूड़ियों की ढेर लगा देती है। बस जादुई चूड़ी चक्की, रुक जाओ। परिधि के बोलते ही जादुई चूड़ी चक्की रुक जाती है और पूरे गांव को परिधि की बात पर भरोसा हो जाता है। अरे देख लिया कलावती, ये जादुई चूड़ी चक्की ही परिधि की कामयाबी का गढ़ है। इसलिए दूसरों पर दोष मत लगाया करो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। सच बात तो यह है कि लोगों के आगे बढ़ने से तुम्हें कुड़न होती है। जाने दीजिए काका, इंसान तो गलतियों का पुतला है, जो कभी भगवान तो कभी इंसान और कभी दौलत के इशारों पर नाचता है। काकी, आपको जितनी जरूरत हो इस जादुई चूड़ी चक्की से चूड़ी ले लीजिए। मैंने तुझे इतनी खरी खोटी सुनाई तो मुझसे नाराज नहीं? नहीं काकी, मेरे मन में कोई मलाल नहीं। कलावती जल्दी से जाकर उस जादुई चूड़ी चक्की को घुमाने लगती है, जिसके अंदर से हर बार की तरह वही उत्कर्ष उतरकर उसे सोने की चूड़ी देता है। इस तरह परिधि अपने जादुई चूड़ी चक्की से न सिर्फ अपने गांव के निवासियों की हालत बदलती है, बल्कि लाचार लोगों की भी बढ़ चढ़कर मदद करती है।